Hello everyone, welcome to my channel Happy Person. Today's video is about how to write exam answers. आज की वीडियो रहेगी एग्जाम में आंसर्स कैसे लिखे जाएं ताकि हमारे नंबर जो है वो ना कटें। और वी कैन से व्हाट डज एन एग्जामिनर रियली वांट टू बी। वास्तव में जो एग्जामिनर है वो पेपर में क्या चाहता है। बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स कटने वाली गलतियां कौन कौन सी होती हैं, ये भी इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे। बोर्ड एग्जाम में सबसे बड़ी गलती होती है क्वेश्चन को पूरा ना पढ़ना। जैसे कि क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं और क्वेश्चन का एक ही पार्ट अटेम्प्ट कर देना। कंटेंट हमें आता होता है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन को पूरा पढ़े बगैर उसका आंसर लिखेंगे तो उसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो हमसे छूट जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन की जगह डेफिनेशन दे देना, एग्जांपल लिखना हो एग्जांपल को स्किप कर देना, वर्ड लिमिट जो है उसको इग्नोर कर देना। ये छोटी छोटी गलतियां जो हैं हमें आंसर आने के बाद भी हमारे नंबरों को कटाने की वजह बन जाती हैं। दूसरी जो बड़ी गलती होती है इसमें वो होता है फॉर्मेट गलत लिखना। राइटिंग सेक्शन में जैसे एड्रेस को सही ढंग से ना लिखना, एडिंग ना लिखना, बॉक्स ना बनाना, वो भी नंबर कटने का कारण बनते हैं। तो इन सारी बातों को भी हमें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। थर्ड है ओवर राइटिंग करना। इसमें एग्जामिनर का अगर हम ओवर राइटिंग करते हैं तो एग्जामिनर बोर होता है और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं वो छुप जाते हैं, टाइम वेस्ट होता है और पूरे नंबर नहीं मिल पाते। अगला जो पॉइंट है वो बैड हैंड राइटिंग। राइटिंग शुड बी रीडेबल। राइटिंग जो है वो पढ़ने योग्य जरूर होनी चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो कंटेंट होने के बाद भी हमारे नंबर कट जाते हैं। इसलिए राइटिंग कम से कम ऐसी रखिए कि वो पढ़ी जा सके। आगे है प्रॉपर स्पेसिंग और लाइंस में लिखने की कोशिश की जाए। 5वां जो स्टेप है ग्रामर और स्पेलिंग की केयरलेस। ग्रामर जब हम करते हैं या जो कोई क्वेश्चन लिखते हैं उसमें टेंस को मिक्सअप कर देना, स्पेलिंग एरर कर देना, तो ये छोटे छोटे गलतियां जो है हर एक क्वेश्चन से 1-2 नंबर हमारा कटवा देती हैं और हमारा नुकसान करवा देती हैं। देन व्हाट शुड बी डन और नोट। तब हमें देखना कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे लीव 1 लाइन आफ्टर ईच आंसर। प्रत्येक आंसर के बाद एक लाइन छोड़ दीजिए। यूज पॉइंट्स एंड हेडिंग। पॉइंट्स और हेडिंग को अच्छे से यूज कीजिए। नीट एंड क्लीन राइटिंग लिखिए। पेपर को समझ के कीजिए। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्या उसमें डिमांड की गई है उसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिए। अब एक बात और ये थी कि एग्जामिनर को क्या चाहिए। एग्जामिनर को चाहिए एग्जैक्ट जवाब, टू द पॉइंट आंसर, सिंपल लैंग्वेज और नीट प्रेजेंटेशन। ये 4 बातें अगर आपके पेपर में हैं तो एग्जामिनर को यही चाहिए जिससे आपके नंबर नहीं कटेंगे। सो लर्न, कम लिखो, सही लिखो और पूरा लिखो। राइट लेस, करेक्ट एंड कंप्लीट। आई थिंक यू विल फॉलो ऑल द रूल्स and complete your exam happily. So best of luck. Thanks for watching.